अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम हो गया जनाब आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज दिन को मैंने एक एप्लीकेशन जो वॉलेट है वो शेयर किया था, जिसको मतलब कि KuCoin कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मतलब ये जो KuCoin वॉलेट है वो ऑलरेडी बना लिया है। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है? अब काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का यही सवाल होगा, भाई ये जो $4 हैं या $5 हैं हमें मिलेंगे कैसे, क्या होगा, क्या सीन है, क्या कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा इसमें कोई भी सीन नहीं है। और आज मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपने इसमें ट्रेड कैसे लगाना है और इससे अर्न कैसे करना है और जो आपका रिमेनिंग रिवार्ड है वो कैसे जनरेट करना है। अब देखें, यहाँ पे मैं जो न्यू यूज़र ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पे जनाब उन्होंने शो किया हुआ है कि आप जो है मतलब मिनिमम मतलब $5 जो है क्लेम कर पाएंगे। अब देखें मेरे पास 49 सेंट्स बाकी हैं। अब मैं इनको कैसे क्लेम करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जो ट्रेड है वो मैं लगा चुका हूँ। ठीक है, अब आप जितने भी बंदों ने ये KuCoin को ज्वाइन किया है, आपको $5 फ्री में चाहिए। नुकसान यकीनन किसी का भी ₹1 का भी नुकसान नहीं होगा, अगर होगा तो फिर बताना मुझे। लेकिन अगर मेरे स्टेप फॉलो करेंगे सेम एज इट, जैसे मैं आपको बताऊँ सेम एज इट आपने करना है, तब ही मतलब आप इसमें अर्न कर सकते हैं। अब सेकेंडली मैं आपको एक बात शेयर कर दूं कि यहाँ पे जनाब अब बंदे कहते हैं कि जी हमें तो मतलब जो फ्री में अर्निंग हुए हैं वो $4 हुए हैं, तो अब हम ये $4 का हम ट्रेड कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रेड लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये ट्रेड लगेगा ही नहीं। एक्चुअली इसमें होगा क्या कि नंबर 1 साइन अप पे आपको बैलेंस मिला, उसके बाद वेरिफिकेशन पे आपको बैलेंस मिला, उसके बाद आपको जनाब ट्रेड पे बैलेंस मिला। 3 दफ़ा आपको इसमें बैलेंस मिलेगा। ओके हो गया। और जो 3 दफ़ा बैलेंस मिलेगा वो तकरीबन होगा 4.01 USDT। अब जबकि मैंने इसमें ट्रेड लगाया, ट्रेड लगाने से मुझे जनाब मिले हैं इसमें 0.50 USDT यानी $5। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब आप ट्रेड लगाएंगे, ये आपकी लक है, आपकी लक है, ज़ाया आपका कुछ नहीं होगा, वेस्ट आपका कुछ भी नहीं होगा। सेम एज इट, जैसे मैं बताऊँ सेम एज इट अगर फॉलो करोगे तो कुछ भी आपका लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें जी 4.51 USDT है। अब मुझे यहाँ पे ये $5 मुझे तभी क्लेम मिलेंगे ना जब कि मतलब मेरे क्लेम होंगे, मतलब जब ये मतलब उस लिमिट तक पहुँच जाएंगे कि $5 कंप्लीट होंगे, तब ही मुझे $5 मिलेंगे ना। चलें नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे हमने जनाब ट्रेड लगाना है। ट्रेड लगाना भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे लगाना है और क्या करना है, क्या सारी तरतीब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमें इसके लिए जनाब हमें बाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बाइनेंस से हमने डिपॉजिट करना है। अभी काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि भाई हम बाइनेंस से विड्रॉ कौन सा लें कि जड़ा हमें जो मतलब कि हमें लो प्राइस में मिले, क्योंकि अगर आप USDT विड्रॉ लेते हैं मिनिमम $10, लेकिन यहाँ मैं आपको $1 भी विड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स और मज़ीद टेक्निकल चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमने उस पर वहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो मैं स्पॉट वॉलेट पे चला जाता हूँ। स्पॉट वॉलेट में देखें मेरे पास USD पड़े हुए हैं, उसके बाद USDT पड़े हुए हैं और BNB हैं, BTT से। अब मेन जो चीज़ है यहाँ पे करने वाली कि यहाँ पे अगर आप विड्रॉ लेते हैं तो जो USDT अगर आप करेंगे तो मिनिमम $10 आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको $1 ट्रांसफ़र करवा के दूंगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपली आपने क्या करना है कि सिंपली आपने आ जाना है जी मेन होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपने ना मोर पे जाना है, मोर पे चले जाना है। मोर पे जाने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, मैं भी उसको साथ साथ ढूंढता हूँ। वैसे मैं सर्च करके भी उसको ढूंढ सकता था, लेकिन मैं आपके लिए जो है मतलब ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कि आ जाए जनाब। तो यहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए यार, एक कन्वर्ट की ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं मिली होगी, पर मेरी नज़र से चली गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन होम पेज से आने के बाद मैं यहाँ पे कन्वर्ट जो है मतलब कि सर्च करूँगा, कन्वर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कन्वर्ट सर्च कर लिया। अब कन्वर्ट करने के लिए मुझे जो मैं कॉइन आपको बताने वाला हूँ ना, ये देखें, ये USDT सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब सेकेंडली जो यहाँ से हम कम से कम विड्रॉ ले सकते हैं, कम से कम हम विड्रॉ ले सकते हैं लोनस कॉइन में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लोनस टेरा क्लासिक सेलेक्ट कर लें या ऊपर वाला टेरा सेलेक्ट कर लें, जो आपका दिल चाहे वो वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टेरा क्लासिक में सेलेक्ट करता हूं। अब देखें यहाँ पे आप जो स्वैप करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और मिनिमम आपने $2 करने हैं।
$2 किस लिए करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे देखें कन्वर्ट की ऑप्शन आ रही है 31,703। अब यहाँ से आप मतलब जो है सॉरी मैं गलत था, मैंने आपको $1 का कह दिया। अब यहाँ पे जो अब हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करने हैं, क्योंकि हम यहाँ से जो मिनिमम जो विड्रॉ ले सकते हैं ना इसका लोनस कॉइन का, वो कम से कम हम मतलब 30,000 लोनस कॉइन यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे $2 चले मैं BUSD ही लिख दिए हैं, तो यहाँ पे नीचे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ लोनस कॉइन। आपके पास जो भी कॉइन पड़ा है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। अब यहाँ पे जनाब मैं लोना टेरा क्लासिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें नीचे एक ऑप्शन आ रही है प्रीव्यू कन्वर्सेशन, तो सिंपली आपने प्रीव्यू कन्वर्सेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट की ऑप्शन है कि ये सेकंड ख़त्म होने से पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब हमने करना है जी वहाँ पे डिपॉजिट। ठीक है, कू कॉइन में हमने करना है जी डिपॉजिट। हम चले जाते हैं जी कू कॉइन में। तो कू कॉइन में जनाब हमने करना है जी लोना कॉइन पे डिपॉजिट। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं असिस्ट्स में, यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जनाब हम फंडिंग में चले जाते हैं। फंडिंग में चलने के बाद यहाँ पे जनाब एक डिपॉजिट की ऑप्शन आ रही है फंडिंग में। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डिपॉजिट पे क्लिक कर दूँगा। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने क्या सेलेक्ट करना है, लोनस सेलेक्ट कर लिया। लोनस सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए लास्ट यूज्ड, मैंने लास्ट भी यही यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे टेरा क्लासिक को आपने सिंपली यूज़ कर लेना है, इंपॉर्टेंट नोट से इसको गॉट इट कर लेना है। उसके बाद जनाब यहाँ से आपने ये जो एड्रेस है लोनस टेरा क्लासिक, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जनाब आपने सिंपली चले जाना है जी बाइनांस में। बाइनांस में जाने के बाद यहाँ पे मैं वॉलेट में चलता हूँ। वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे स्पॉट में मैं चलता हूँ। स्पॉट में जाने के बाद मैं देखता हूँ जी ये लोनस कॉइन पड़े हुए हैं, तो मैं आपको विड्रॉ लेने का बता देता हूँ। तो यहाँ लोनस कॉइन पे आपने क्लिक करना है। लोनस कॉइन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, विड्रॉ वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जनाब आपने करना है कि सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। ठीक है, सिंपली अब सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क हो गया। अब वहाँ से जो आपने टेरा क्लासिक का नेट कॉपी किया था, एड्रेस कॉपी किया था, वो उसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने जनाब पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब नीचे आ जाता है जी मेमो सेलेक्ट करने के लिए जनाब मैं चलता हूँ यहाँ पे वापस अपने कू कॉइन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप ड्रैग करें, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है जी ये वाला मेमो, इसको आपने कॉपी कर लेना। यहाँ से कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद जनाब यहाँ पे आके आपने मेमो वाली जगह में, तो मेमो वाली जगह में आपने जनाब यहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके हो गया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो मिनिमम आप विड्रॉ ले सकते हैं वो 30,000 है। 30,000 लोनस कॉइन यानी 1.89 USD, एक भी रुपया आपका यहाँ पे खर्च नहीं होगा। 22 लोनस कॉइन लगेंगे, बिल्कुल लो फीस है, बिल्कुल लो फीस है। तो सिंपली अब पे हमने क्या करना है, विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद जनाब आपको कोड्स आएगा आपके सिम पे या आपकी ईमेल पे, तो आपने लगा के विड्रॉ कंफर्म कर देना है। ठीक हो गया, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सेकेंडली चीज़ मैं आपको बता दूंगा 1.89 USD मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र किए। ठीक है, अब 1.89 मैंने यहाँ से USD ट्रांसफ़र किया, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे 1.89 USD सेम ही मिले, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं। 22 लोनस जो कॉइन लगे हैं वो यार कोई इतनी बहुत बड़ी फीस नहीं है कि जिसको आप लेके बैठ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है जनाब हमने कि ट्रेड लगाना है। तो ट्रेड लगाने के लिए तो जनाब मैं वो भी आपको फुली गाइड करूँगा। ट्रेड लगाने के लिए यहाँ पे नीचे होम पे साथ मार्केट्स आ रही है, उसके बाद आ रहा है जनाब ट्रेड आ गया। ठीक हो गया। अब ट्रेड हमने किस में करना है, ट्रेड हमने करना है जी USDT में। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, सिंपली USDT, उसके बाद जनाब हम कर लेते हैं जी एडा सेलेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी कॉइन जो है मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एडा सेलेक्ट करता हूँ। एडा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जी एक अमाउंट लिखता हूँ। ठीक है, ये अमाउंट मैंने लिख दी एडा की। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बाय एडा करेंगे, तो हमारे पास जनाब बैलेंस है ही नहीं। अब क्या करेंगे, ये ऐसी ऑप्शन जिन दोस्तों के पास आएगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये सिंपली क्या करना है, ट्रांसफ़र। लेकिन ये बात याद रखना कि सबसे पहले आपने डिपॉजिट करना है इसमें। अब चलते हैं जी ट्रांसफ़र पे। सिंपली क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है फंडिंग वाले अकाउंट से हमने जो है कि मतलब ट्रेडिंग वाले अकाउंट में हमने बैलेंस शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपने गौर से ध्यान से देखना है, इसको 2 एरो को आप दबाएंगे तो ट्रेडिंग वाले अकाउंट से फंडिंग वाले बैलेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो जबकि हमको चाहिए
फंडिंग वाले अकाउंट से ट्रेडिंग वाले अकाउंट में। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ जो अमाउंट आ रही है आपने सिंपली ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने कंफर्म कर देना, ये कंफर्म कर देते हैं। ठीक हो गया। इसमें देखिए मैं एक भी पैसा नुकसान नहीं होने दूंगा आपका, एक भी पैसा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे शो होगा लेकिन आई थिंक नहीं शो हुआ। तो ये मैं यहाँ पे एक मैं ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपली ऑर्डर हिस्ट्री में चाहिए आप, ये देखें, ये नीचे आप देखें मैंने एक ट्रेड लगाया। ठीक है, तो बाय भी किया मैंने एडा, और उसके बाद सेल भी किया एडा, मतलब सेम टाइम में। अब क्या करना है आपने, आपके पास जो है मतलब यहाँ पे जो लिमिट है, इन्होंने ये लिमिट बताई है, तो ये आपने ये चीज़ आपने गौर में रखनी है, ये लिमिट पर ही रहने देना है आपने। ये बात मेरी याद रखना। कोई भी बंदा, कोई भी दोस्त, जो भी मेरे बंदा वीडियो देख रहा है, वो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, लिमिट पे रखना है। उसके बाद मार्केट है, स्पॉट लिमिट, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, वो ये किसी को भी आपने चूज़ नहीं करना। और टॉप में देखें, टॉप में आपकी ऑप्शन होनी चाहिए स्पॉट ट्रेडिंग। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मतलब फॉर एग्जांपल हमें 15 एडा चाहिए, तो हमारे 3.8294 USDT लगेंगे। तो जबकि हमारे पास कितने हैं 1.89। हम क्या करते हैं, 10 करते हैं, नहीं, 8 करते हैं, नहीं, 7 करते, नहीं, हाँ 7 ठीक है। अब क्या करना है आपने, $2 आपने बाइनेंस से ट्रांसफर करने हैं। सेम यहाँ पे आपने क्या करना है, एडा जो है वो बाय कर लेना है, 7 एडा जो है 7 एडा जो है बाय कर लेना है। तो क्या करते हैं, बाय एडा पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना जो ट्रेडिंग पासवर्ड होगा वो आपने पासवर्ड लगाना है, और पासवर्ड ट्रेडिंग करने से पहले आपसे पासवर्ड की ऑप्शन मांगेगा, वो आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, तो वो मैं पासवर्ड लगाता हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने जो बाय है वो कर लिया। ऑर्डर जो है ओपन ऑर्डर देखें, ये मेरा ऑर्डर जो है ओपन ऑर्डर आ रहा है। मैंने कितने 7 एडा बाय करने हैं। आपने भी सेम वॉल्यूम ही बाय करना है, ना कम ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, अब 7 एडा जो है मैं यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में चला जाता हूँ। तो ऑर्डर हिस्ट्री अभी तक जो है मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये मेरी ऑलरेडी ट्रेड लग रही है। तो यहाँ पे जनाब मैं ओपन ऑर्डर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें अभी तक जो है वो जो एडा है वो बाय नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अगर आप मेरे सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने टाइम में हमें ये एडा जो है मतलब कि बाय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेड लगाना है। ठीक है, बाय एडा कर लिया। जब बाय एडा हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेल कैसे करना है, तो आपका ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ये एडा जो है हमें बाय नहीं हुआ, अभी तक हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है या कुछ मसला हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल। अब ये जो कह रहा है कि मतलब लिमिट USDT है, लिमिट आपने सेट करनी है। कितनी लिमिट आपने सेट करनी है, 1.79। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैक्स आपने 100% कर देना है। तो 1.79 USDT वॉल्यूम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं एक दफ़ा फिर से आपको मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर लिमिट है, लिमिट आपने सेट करनी है। तो 1.7 कर देता हूँ, 1.7 USDT। अब आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे नीचे ये आखिर है 25%, 50%, 75%, 100%। तो आपने क्या करना है 100% यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, तो 100% जब आप क्लिक कर देंगे, 75% करेंगे तो एडा इतना बाय होगा, अगर 50% करेंगे तो इतना एडा इतना बाय होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो पहले की लिमिट सेट की हुई है, अब मैं इसको ज़रा एग्जिट कर देता हूँ। अब क्या करना है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो जा, दोबारा मैं वापस जाता हूँ मेन होम पेज पे। मेन होम पेज पे जाने के बाद जनाब मैं फिर दोबारा ट्रेड में जाता हूँ। चीज़ें आपने गौर से देखनी है भाई, बाद में कोई मिस्टेक होगी बाद में मुझे नहीं कहना। ठीक है, सिंपली क्या करना है, ट्रेड वाली ऑप्शन पे जाते हैं। तो ट्रेड वाली ऑप्शन पे जाने के बाद मैं लिमिट सेट करता हूँ। तो लिमिट आपने यहाँ पे जो उन्होंने जो सेट की है ना, सेम अब वही एज इट ही रहने दें। तो एडा हमने कितना बाय करना है, एक एडा हमने बाय करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सिंपली क्या करेंगे, बाय एडा पे क्लिक कर देंगे, यानी 0.25 सेंट्स का। ठीक है,
तो ऑर्डर जो है वो हमारा ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हाँ जी, ये वाला ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया था और ऑर्डर हिस्ट्री में देखें कितनी जल्दी मैंने एडा जो है बाय कर लिया है। एक चीज़ हो गई। अब सेकंडली आपने क्या करना है, सेकंडली आपने चले जाना सेल में। तो सेल में भी सेम यही कुछ रहने देना, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। यहाँ जो अमाउंट एडा की लिखी हुई है यहाँ आपने 1 कर देना है। 1 करने के बाद जनाब आपने क्या करना है, सेल एडा पे क्लिक कर देना, ऑर्डर प्लेस। ठीक है, सेल हो गया। अब मैं उसके बाद जनाब मैं आपको बाद में ना ये ऑर्डर जो है मतलब कि पेंडिंग में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको सेल करने में। ठीक है, अभी फिलहाल जो बाय वाला है वो कंप्लीट हुआ है, दूसरा जो है ओपन ऑर्डर है, अभी ये पेंडिंग है। तो इसको मैं दोबारा कैंसिल करता हूँ। कैंसिल किया। अब यहाँ पे मैंने सेल अड्डा सेलेक्ट करना है और सेल अड्डा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखनी है 1 लिखने के बाद मैंने सेल अड्डा पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर है वो लग चुका है। अब अगर इसमें आपको नुकसान भी होगा तो कितना होगा जी, 25 सेंट। अगर फॉर एग्जांपल पहली बात तो ये है कि इसमें नुकसान होना नहीं है। ठीक है, नुकसान इसमें होना नहीं है, अगर होगा भी तो 0.25 सेंट्स। ठीक है, और वो भी नहीं होगा, मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि आपका नुकसान जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक ये जो है मतलब ऑर्डर जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा। जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको मैसेज करता हूँ, लेकिन सॉरी मैसेज क्या करता हूँ, मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शो करा देता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रेड मैंने लगाया, बाय मैंने किया एडा, ये नीचे प्राइस देखते हैं 25,6657। ओके, और सेकंडली मैंने उसको सेल किया 25,6657, यानी सेम प्राइस में मैंने बाय किया, सेम प्राइस में मैंने सेल किया, मुझे कुछ भी लॉस नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपने, असल में हमारा मकसद, मेन मकसद क्या है कि हमारा जो रिवार्ड जो $5 का है उसको हमने क्लेम करना है। मेन मकसद हमारा वो है, ये नहीं है। ठीक है, तो बाकी इसी तरीके से आपने जनाब यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये अब थोड़ा आई थिंक डिले हो रहा है या कुछ भी मसला हो रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वैसे भी इसमें आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर कैंसिल किया है, जैसे ये कंप्लीटेड होगा यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में कंप्लीटेड आ जाएगा। ठीक है, मैंने शायद नेट की वजह से कुछ और इशू है, इस वजह से मतलब कि सेल नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये देखें मैंने 2-3 ट्रेड लगाए हैं, ये देखें ठीक हो गया और मेरे तकरीबन कंप्लीट हो गए और इसका मुझे रिवार्ड भी मिल चुका है। अब मैं आपको KuCoin में जाके दिखाता हूँ कि मेरे जो साइन अप बोनस में आपको $4.01 मिले थे, लेकिन जो मैंने ट्रेड लगाया तो देन मुझे $4.051 हो चुके हैं। अब मेरे ट्रेड पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये जो KuCoin की तरफ से मुझे एक गिफ्ट मिला है, कितने डॉलर का, 5 USD का। ठीक है, ये अलग से है, अगर इसको मैं यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना, यूज़ नहीं करना है इसको आपने किसी भी सूरत में। ठीक है, क्योंकि इससे कोई उस इशू मसला को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने इसको यूज़ नहीं करना। सिंपली आपने ट्रेड लगाना है, ट्रेड कॉइन जो है बाय करना है, सेल करना है, बस यही है। जैसे मैंने आपको बताया सेम एज इट करना है, ज़्यादा कम कुछ भी नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना। बाद में आपको लॉस हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो जनाब ये मैंने जहाँ तक मेरे साथ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने ट्रेड लगाया, इस पर एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आपके साथ शेयर किया। आपने भी सेम एज इट ऐसे ही करना है और उसके बाद जनाब आपने अपना जो रिवार्ड है उसको क्लेम कर लेना है। उम्मीद करता हूँ बात को समझ गए होंगे। तो जनाब ये जो है आप ये जो वीडियो है, उम्मीद करता हूँ बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो चुकी है। तो भाई कमेंट सेक्शन में यार कमेंट लाजमी कर दिया करो, अगर कर दिया करोगे हमारा भी हौसला बड़ा होता है, तो फिर हम मज़ीद आपके खिदमत में और भी अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जनाब ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।